हेलो। तो अपन ना एसएचएम देख रहे थे, है ना। तो एसएचएम में अपने एनर्जी तक सब कुछ कर लिया था, है ना। अब एनर्जी अपने निकालना सीख लिया था। एनर्जी मैंने तुम्हें बता दी थी टोटल, है ना। तो अब अपन एसएचएम में देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम यानी अध्यारोपण का नियम। अपन को क्या करना है, अध्यारोपित करने हैं एसएचएम। अध्यारोपण का नियम, है ना। अब देखो, इसके लिए हमेशा याद रखना कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब आवृत्ति है ना वो समान होनी चाहिए वेव की, यानी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अब कैसे करते हैं अध्यारोपण? अध्यारोपण करने का देखो रूल दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। पहला तो एक वेव मान लो ये है x1 इक्वल टू कितनी है, a1 sin ओमेगा टी। ये इसकी वेव है ना, पहली, इसमें कलांतर नहीं है, यानी कि शुरुआत से पहली वेव है। दूसरी वेव मान लो मैंने ले ली a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, ये कलांतर पर है ना। देखो इनकी आवृत्ति सेम है, ठीक है, तो इनका अध्यारोपण हो जाएगा। तो अध्यारोपण करते हैं तो एक्स आर रिजल्टेंट विस्थापन वो होगा x1 प्लस x2, ठीक है। अब एक्स आर निकलेगा क्या, एक्स आर निकलेगा, देखो x1 की जगह पे इसे रखो, x2 की जगह पे इसे रखो, a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो a1 और a2 को जोड़ना है अपन को, तो जो रिजल्टेंट आएगा एक्स आर वो आएगा ए रिजल्टेंट साइन। अब देखो ये साइन थीटा है और ये साइन थीटा प्लस कोई भी चीज है, मतलब देखो इसे थीटा मानो, तो देखो ये है साइन, इसे साइन थीटा मान लो, थीटा, ठीक है। इसमें साइन, ये है साइन थीटा प्लस 5, इस थीटा में बढ़ोतरी हुई है, तो टोटल अगर इसमें से मैं कॉमन लो साइन को, है ना, तो देखो मैंने साइन तो कॉमन ले लिया, थीटा थीटा रहा, कलांतर कितना हुआ, कलांतर देखो यहाँ थीटा है और ये थीटा से सिर्फ फाई आगे है, तो टोटल कौन हो गया, थीटा से फाई आगे। समझ आया बात, कैसे हुआ ये समझ आया? एक बात समझो, अपने पास ये था एस सी नेगेटिव नेगेटिव, मान लो पहली वेव साइन पर थी, मतलब थीटा जीरो था, है ना, थीटा जीरो था, ठीक है। दूसरी वेव इधर ही, किधर, इधर, किधर, इधर, ये दूसरी वेव थी जो थी फाई कोण पर ऊपर, ठीक है। अब मान लो इनका मुझे अध्यारोपण करना है, तो मुझे पहली वेव यहाँ थी, दूसरी वेव इतनी आगे है, तो क्या मैं इन दोनों का अध्यारोपण करूंगा तो पहली और दूसरी के बीच का ही तो थीटा लूंगा। तो देखो पहली का तो थीटा जीरो पर था, ठीक है, दूसरी और पहली के बीच का कोण कितना बचा, फाई, तो फाई तो कलांतर बढ़ा बस, फाई तो कलांतर बढ़ा बस। तो क्या लिखना है अपन को, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये इसका कलांतर बढ़ा। अब देखो ए रिजल्टेंट जो मैंने लिखा है, ये तो अध्यारोपण की वेव आ गई, है ना। ए रिजल्टेंट जो मैंने लिखा है वो ऐसे लिखा है मैंने वेक्टर के रूप में, कैसे, वेक्टर के रूप में लिखा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस, और कलांतर कितना है दोनों के बीच में, दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, फाई का, कॉस फाई और इसका स्क्वायर। अब ये वेक्टर वाला नहीं है, हो गया क्या, आर रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाली समीकरण नहीं आ गई क्या, वही तो है ये, है ना। तो देखो अब जब इसकी टेन थीटा लिखते हैं अपन, ढाल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टेन थीटा, जब इसकी ढाल लिखते हैं तो वो होती है बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, ये ढाल होती है ना रिजल्टेंट की। तो इसकी ढाल कैसे लिखेंगे, टेन थीटा,
या फिर इसे कह दो अल्फा, क्योंकि इन ढाल इनके बीच में आती है कहीं, तो इसका कौन अल्फा होता है ना। ये वेक्टर में निकालने से कहा था भाई, tan अल्फा इजिकल टू बी की जगह क्या है a2 साइन थीटा की जगह अपन ने फाई लिया था a1 प्लस a2 कॉस फाई। अब देखो अगर फाई इजिकल टू क्या हो 90 डिग्री हो, तो यानी दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हो a1 a2 है ना, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हो तो क्या होता है साइन फाई इजिकल टू हो जाएगा 1 और कॉस फाई इजिकल टू होता है 0। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो tan अल्फा कह दो, यहाँ थीटा कह दो, कुछ भी हो जाए, तो a2 बटे a1 आ जाएगा। ढाल क्या जाएगी a2 बटे a1। अब जब ये होता है तो आयाम आता है, रिजल्टेंट आता है एक, क्योंकि इस कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर का रूट। ये तो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट था, है ना। तो ये अध्यारोपण अपन ने निकालना सीख लिया। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो। देखो अब अपन को इन वेगों को जोड़ना है ना। तरंगों के परिणाम, क्वेश्चन देखो, तरंग दी गई तरंगों के परिणामी आयाम, तरंग की परिणामी समीकरण ज्ञात करनी है अपन को, है ना। तो देखो x बराबर क्या है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। साइन कॉस मत देखो, ये देखो दोनों की आवृत्ति समान है, बिल्कुल ठीक है। और दोनों किस पर है भाई, देखो ये साइन है और साइन और कॉस एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है, ये वाला नियम लगा के रखना अपना, साइन और कॉस 90 डिग्री पर होती है। तो कलांतर अपन को समझ आ चुका है, कितना का आ गया 90 डिग्री का, सीधा ही फाई कितना आ गया 90 डिग्री का, है ना। अब अपन ए रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ए रिजल्टेंट 90 डिग्री होता है जब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट होता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये लगभग आ जाएगा 5। अपना tan थीटा निकाल सकते हैं, ढाल इसकी हो tan अल्फा कह दो, थीटा कह दो, पर फाई मत कहना, फाई तो ये खुद कौन है ना। तो फाई आ जाएगा इसका कितना 4/3, कितना 4/3, 4/3, 4/3। ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ढंग से देखो, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, कॉस 53 की वैल्यू होती है, बटे में ले जाए तो 5/3/5, 3/5 उल्टा कर दूंगा ना, तो ये आ गई 4/3 किसकी, साइन 53 की, तो थीटा आ गया यहाँ पर 53 डिग्री, है ना। ऐसे निकाल देंगे अपन, ये तो सिंपल सी थी। अगले देखो, ये कह रहा है कि x बराबर 5 और कोष्टक में दे दिया इसने साइन 30πt प्लस √3 कॉस 30πt। देखो दोनों की आवृत्ति सेम है, बिल्कुल आवृत्ति सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं अपन। तो इस पहले तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू 5 साइन 30πt प्लस 5√3 कॉस 30πt। अब देखो कॉस और साइन में फलन है, तो थीटा इजिकल टू फाई इजिकल टू 90 डिग्री का एंगल होता है साइन और कॉस की वजह से। तो ए आर तो क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा 5 का रूट स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 गुणा 3, 25 75, 110, है ना। tan थीटा हो जाएगा 5√3 और tan थीटा बराबर √3 होता है 60 डिग्री थीटा पे, कितना 60 डिग्री थीटा पे। तो एक्स आर लिखेंगे अपन, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब कलांतर तो इसमें है नहीं, कलांतर आया है भाई, कलांतर कितना है 60 डिग्री का आया है कलांतर,
टेन थीटा निकाला है ना, थीटा कितना निकाला है, 60 डिग्री का कलांतर निकाला है अपन ने। तो एक्स और रिजल्टेंट कितना आया है अपना, √3 साइन ओमेगा टी कितनी थी, 30 π t प्लस 60 डिग्री। इसकी वेव लिखो, इसकी आ रही है एक्स आर इजिकल टू ए आर कितना था, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई कलांतर कितना था, एक्स आर कितना था भाई, एक्स आर कितना था, जो ये कलांतर आता है ना भाई, ये फाई नहीं है, ये थीटा है, समझो। रिजल्टेंट में ये थीटा है, थीटा जो अपन इस टेन थीटा से निकालते हैं वो वाला थीटा आता है ना। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ये थीटा है, याद रखना। देखो अगली वेव निकालते हैं, इसमें निकाल दो ना, इसका वो मैं भूल गया, दोबारा निकालना। रिजल्टेंट आया था इसका 5 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आया था 53 डिग्री। ये थीटा बाद में आता है ना। ऐसे देखो एक और अध्ययन की समीकरण देख लेते हैं। देखो 2π/3 है, कितना है 2π/3, तो 2π/3 है, फाई है, क्या है ये फाई, तो कितना कलांतर होगा, 2π/3 इक्वल टू 180/3, 3 छिंग 18, 180/पाई, पाई से पाई गया 6 दूनी 12, 120 डिग्री का कोण होगा, कितना 120 डिग्री। और अपन जानते हैं कि थीटा यानी फाई बराबर 120 डिग्री, और 120 डिग्री पर जब वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट इनके समान ही आता है, बराबर ही आता है, ये रिजल्टेंट बराबर ही आता है जब ये बराबर हो, क्योंकि देखो A1 बराबर है A2 के, A1 बराबर A2 है, तो ये रिजल्टेंट इनके बराबर ही आएगा, कितना 10 ही आएगा, ये अपन ने देख लिया। तो AR कितना आता है 10, क्यों, क्योंकि 120 डिग्री पर कोण है, ये अपन ने नहीं देखे कि दो वेक्टर समान हो, तो 90 डिग्री पर आता है √2a, 60 डिग्री पर आता है √3a, 120 डिग्री पर आता है a। अगर दो वेक्टर A2 बराबर A1 बराबर A हो तो ये अपन देख चुके हैं वेक्टर में। अब देखो इसका जो AR निकाल दिया अपन ने, तो XR निकालते हैं, वो टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा निकालते हैं, तो देखो टेन थीटा इसका कितना आ रहा है भाई, टेन थीटा आएगा इसका। देखो अब इसमें थीटा 120 डिग्री है, तो अपन को 120 डिग्री ही पुट करना है, डायरेक्ट 90 डिग्री वाला नहीं है जो B/A करते, नहीं पूरा पुट करो, B साइन थीटा बटे A प्लस B कॉस थीटा। तो देखो B कितना है अपना 10 साइन 120 बटे 10 प्लस 10 कॉस 120। तो देखो इसका कितना होता है, साइन 120 कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इतनी ही होती है, √3/2 10। लेकिन कॉस में जब 120 से ऊपर जाते हैं तो वो उल्टी हो जाती है वैल्यू, साइन कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 120 में जाएंगे -1/2 हो जाती है, कितनी हो जाती है -1/2 प्लस -1/2, कारण देखो साइन 90 प्लस थीटा कितना भी करो ये होता है कॉस थीटा, है ना, वो साइन थीटा, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा कितना भी करो साइन थीटा होता है, और साइन थीटा नहीं कॉस थीटा होता है, सॉरी। जैसे देखो साइन अब ये 120 है, तो 90 प्लस 30 कर दो, कितना साइन 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। लेकिन cos 90 प्लस थीटा होता है, वो होता है माइनस साइन थीटा, कितना होता है माइनस साइन थीटा, कितना होता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसको लिखते हैं अपन माइनस, तो cos 90 यानी cos 90 प्लस 30, तो ये हो जाता है माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और उसका अगर माइनस। अब देखो कैसे याद करना है अपन को, ये तो तरीका है असली, लेकिन याद ऐसे रखना है, साइन 120 साइन 180 ऐसे हो तो इसका आधा करो, साइन का आधा कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखो साइन है तो प्लस में ही आएगा,
साइन 180 120 साइन 120 का आधा करो कितना होता है? साइन 120 का आधा होता है 60 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और प्लस में ही आएगा। लेकिन कॉस 180 हो, कॉस 90 हो, कॉस 120 हो, तो इसमें कॉस 180 यानी कॉस 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो माइनस में 0, तो 0 तो 0 होता है ना। लेकिन कॉस कॉस 120 हो, कॉस 120 हो, कॉस 120 का मतलब होता है, कॉस 120 का मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। लेकिन कॉस का उल्टा होता है माइनस में, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये अब इसका आयाम आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा 5 नहीं 5, ये कितना आ जाएगा? 2 10 10 दूनी का 20 माइनस 1 19/2 और ये बचेगा अपना 10√3/2 इंटू 2/19, तो 10√3/19 कितना? 19। अरे यार माइनस कहीं रघुपति चौक पे चढ़ा यार, इसने 5 कैसे ले दिया बगल में? अच्छा अच्छा अच्छा, इस इधर मल्टीप्लाई विद 10 भी था तो 5। हाँ, इसको सॉल्व करना ना तुम, ये मल्टीप्लाई विद 10 भी है ना, ये भी तो सॉल्व होगा, है ना। तो इसके जो वेव बनेगी वो तुम लिख देना कॉस साइन 60 के साथ बनेगी। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 2a साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 3a कॉस ओमेगा टी। अब इसका परिणामी आयाम लिखना है, तो अपन क्या करेंगे? 3 वेव हो गई, 3 हो, 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को तो अपना नियम लगा देना है, एस नेगेटिव सी नेगेटिव, ठीक है। पहली वेव साइन ओमेगा टी पर है, मतलब इधर ही है, और इसका आयाम कितना है? ए, लिख दिया। दूसरी वेव साइन पे ही है लेकिन ओमेगा टी प्लस पाई, पाई मतलब 180 मतलब इधर चली जाएगी 180 डिग्री घूमकर, और ये माइनस साइन में चल जाएगा। आयाम कितना है इसका? 2a, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी है कॉस ओमेगा टी, यानी साइन से कॉस जाता है 90 डिग्री पर, तो ये है 3a। कितनी है भाई? 3a। देखो ये 2a है, ये a है, तो 2a में से ये दोनों विपरीत सदिश है, बिल्कुल विपरीत है, तो इसमें से ये घट जाएगा, घट के कितना बच जाएगा? ये a, ये रह जाएगा a, और 3a का वेक्टर आ जाएगा इधर कहीं, a और रिजल्टेंट और a और रिजल्टेंट लिख दो। देखो दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो 3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a और रिजल्टेंट आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा भाई? 3×3 = 9, 9a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 10a स्क्वायर, यानी a√10 वेक्टर आ गया। अब इसकी वेव लिखें अपन, अब इसका हम वेव लिखें तो देखो a x और रिजल्टेंट इजिकल टू a रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो अपन को इसकी वेक्टर की tan थीटा भी लिखनी होती है, तो देखो ये a है, ये b है, तो इसका वेक्टर लिखें अपन, वेक्टर लिख दो, ये a मानो, ये b मानो, है ना। तो इसका वेक्टर लिखे 90 डी पर, तो 3a/tan थीटा बराबर आ गया 3a/a, यानी tan थीटा बराबर आ रहा है 3, तो थीटा बराबर आ जाएगा इसका tan इनवर्स 1, 3 tan इनवर्स, है ना, है ना, ये आ जाएगा। तो इसके रिजल्टेंट वेव लिख देंगे एक्स आर इक्वल टू a और साइन ओमेगा टी प्लस 3 tan इनवर्स 1, ये रिजल्टेंट है, क्योंकि मुझे tan थीटा में 3 की वैल्यू मुझे पता नहीं है ना, दिक्कत ये है। तो देखो एक सर ने नोट लिखा रखा है कि यदि ऐसे अध्यारोपण में दो तरंगों की आवर्तीय गति समान होती है तो परिणामी तरंग सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करती है, यानी आवृत्ति समान हो तो ऐसा चम करेगी, लेकिन आवृत्ति जो समान हो तो वो मतलब आवर्तीय गति हो सकती है लेकिन ऐसे चम नहीं कर सकती,
मतलब वो एक आवर्त गति हो सकती है। आवर्त गति का मतलब बार बार दोहराने वाली गति, पर एसएचएम नहीं होती, एक बिंदु के इर्द गिर्द नहीं घूमेंगे। तो अब तुम्हें ये क्वेश्चंस करने हैं। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको तुम्हें ट्राई करना है। मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ इसमें से। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले तुम्हें याद ही होने चाहिए भाई। देखो देखो ये वाला 5 नंबर का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसे ऐसे समझो, ये है साइन स्क्वायर थीटा। अब जब साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो उससे अपन कैसे लिखते हैं भाई? उसे अपन कैसे लिखते हैं? तो उसे लिखने का तरीका ये है भाई कि अपने पास एक फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा इजिकल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होती है भाई वैल्यू, है ना। अब इसमें से ये एक फॉर्मूला होता है, समीकरण होती है cos 2 थीटा इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हें मैंने बेसिक मैथ वेक्टर में बताई होगी सर ने। अब यहाँ से देखो, मैं इसे इधर लाऊं, इसे इधर ले जा रहा हूँ, तो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा भाई 2। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, है ना। इसे अपन यहाँ पुट करेंगे। ये x बराबर समीकरण दी है, x बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। मतलब ये आ गई अपनी x बराबर 1 माइनस कॉस 2 कितनी है, थीटा कितना है, ओमेगा टी पर 2 बाई 2। तो इसे अपन लिख सकते हैं x बराबर 1 बाई 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। भाई अब इसकी आवृत्ति है, इसमें से घट रही है, तो ना घटना मत देखो, ये देखो इसकी आवृत्ति है, बिल्कुल एसएचएम करेगी भाई, एसएचएम करेगी। आवर्तकाल भी है इसका, देखो 2 पाई बाई टी, है ना, 2 इंटू टी। यहाँ से देखो टी बराबर आवर्तकाल टी 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 2 भाई, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका आवर्तकाल भी है। एसएचएम बराबर होता है टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। चलो ठीक है, अब है ना, अब समझो मेरी बात को। ये ऐसे होता है, एक ऐसे ही समीकरण दी हुई है, साइन स्क्वायर साइन क्यूब ओमेगा टी। अब ये क्यूब आ गया, ये क्यूब का भी एक समीकरण होता है, साइन 3 थीटा इजकल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये समीकरण होती है, ये याद करनी है भाई। तो इसमें से देखो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब इसमें से साइन 3 थीटा को बाहर ले लो, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। ये इसे यहाँ पुट करो, जब तुम्हारी समीकरण आएगी ये एसएचएम और दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी वो समझ आ जाए। देखो एसएचएम नहीं दिखाएगी, कारण यहाँ थीटा है, यहाँ 3 थीटा हो गया, आवृत्ति तिगुनी हो गई, तो एसएचएम नहीं दिखाएगी, एसएचएम नहीं दिखाएगी भाई। पीरियोडिक मोशन दिखा सकती है, एसएचएम नहीं दिखाएगी। देखो फेजर डायग्राम पढ़ेंगे अब अपन। फेजर डायग्राम मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ। फेजर डायग्राम में क्या होता है, एसएचएम के पथ को बताया जाता है ना। क्या होता है, मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है कि फेजर डायग्राम, देखो आज सिखा देता हूँ अच्छे से दोबारा। देखो फेजर डायग्राम में जो ये वाला वृत्त की जो वो
होता है व्यास। ये दो मेन पोजीशन बताता है, एक मेन पोजीशन, दूसरी मेन पोजीशन, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये जितना जितना आगे जाएगा वो उसका आयाम होता है, आयाम, ये अधिकतम इसका आयाम है, ये है प्लस ए, ये है माइनस ए, समझो। और इधर अपन एक बना लेते हैं मेन पोजीशन, ये प्लस ए, ये माइनस ए। तो देखो सबसे पहले एक कण चलना प्रारंभ करेगा मेन पोजीशन से, मान लो वो इधर जा रहा है, इधर गया, फिर उससे इधर उल्टा आएगा, दो बार, दूसरी बार मेन पोजीशन पाया, देखो इधर गया, ये जाने का पथ, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का था। यहाँ अपन को पता है कि T/4 होता था, तो यहाँ इसका आवर्तकाल होता है T/4, फिर ये उल्टा आता है तो T/2 समय ले लेता है, यहाँ इसका वापस हो जाता है T/2, फिर यहाँ से ये वापस जाता है A- पर, ये वापस गया A- पर, यहाँ हो जाता है इसका 3T/4 समय पूरा, फिर ये 3T/4 से वापस आता है यहाँ, और इसका पूरा आवर्तकाल का समय हो जाता है T। ये तुम्हें आवर्तकाल दिख गया इसका, बिल्कुल। कण ने T=0 से मेन पोजीशन से स्टार्ट की है, ठीक है। अब मान लो कण कहीं यहाँ पर आया, समझो कण यहाँ पर आया, है ना। तो अब इस फेजर डायग्राम से ही अपन को इसका आयाम निकालना है। अपन ऐसे तो इसका आयाम यहाँ निकालते थे कि x की वैल्यू निकालते थे, कि t की वैल्यू निकालते थे, पर अपन यहाँ निकालेंगे फेजर डायग्राम से, है ना, थीटा से, ठीक है। तो ये थीटा है ना, तो समझो ये थीटा है, तो अपने पास ये एक मैंने यहाँ लंब खींच दिया और एक लंब मैंने यहाँ खींच दिया, खींच सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। तो देखो ये जो मैंने लंब खींचा है, या फिर मैंने ये लंब खींचा है, इसके समान ही ये यहाँ से यहाँ, इसका ये आयाम नहीं होगा, क्योंकि ये तो आयाम पे बढ़ रहा है। मीन पोजीशन पे कण को कभी नहीं बढ़ाना है। यहाँ जैसे अपन मीन पोजीशन से आयाम जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाना है। यहाँ आयाम सिर्फ यही होता है, ये आयाम की रेखा है ना। तो मीन पोजीशन से ये इसका आयाम हो गया, कितना, x विस्थापन जितना इसने तय किया है। कण यहाँ था m द्रव्यमान का, इसने x विस्थापन तय कर लिया। अब इसने कितना विस्थापन तय किया है वो तो ये खुद बताएगा, जब अपन देंगे कि मानिए इसने T=0 से स्टार्ट किया, ये T/12 सेकंड पर कहाँ था, तो T/12 का अपन को निकालना होगा। यही तो है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आसान होता है करना, मैंने तुम्हें करना सिखाया था। अब देखो, आप अपन को जब भी कोई समीकरण दी जाती है, क्या अपन को जब भी कोई समीकरण दी जाती है, तो ये समीकरण होती है वो इस टाइप की, x बराबर a sin ω t+φ। देखो ये साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये फाई कुछ भी हो सकता है नहीं हो सकता। फाई क्या है, कलांतर। कलांतर कहाँ से देखना है अपन को, हमेशा जो फलन दिया हुआ है उससे आगे से। अगर साइन का दिया है तो साइन से कलांतर कितना दिया है, फाई 30, तो 30 डिग्री के कोण पर बनाना है एंगल, कितना, ये थीटा बराबर 30 डिग्री लेना है। 60 दिया है तो 60, 45 दिया है तो 45, 90 दिया है तो 90। अगर कॉस दिया है अपन को, कॉस थीटा में दिया है तो कॉस से फिर भाई 30, 45, 60, 90 ऐसे जाना है। अगर अपन को माइनस साइन दिया है, वेव माइनस में दिया है, तो माइनस साइन होता है यहाँ, यहाँ से फिर आगे बढ़ना है, ऐसे ऐसे। समझ में आई बात है, ऐसे समझ में आई बात है। अगर कुछ भी नहीं दिया, फाई बराबर 0 दिया है, तो अपन को मेन पोजीशन लेनी है, लेकिन वेव की देख लेनी है भाई। अगर वेव कॉस में है तो आयाम पर अधिकतम होगी मेन पोजीशन, समझ गए। प्लस ए पर देखो, प्लस ए पर क्या होता है समझो, ये मेन पोजीशन पर है, मतलब थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। तो पहला अपन बताते हैं कि कण, पहली स्थिति बना लेते हैं, कण मेन पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसका गोला बना लो, कण मेन पोजीशन पर दिखाओ, कण यहाँ है, यानी फाई पहली बात तो 0 है, कण मेन पोजीशन पर है बिल्कुल, यानी टाइम पीरियड भी 0 है, और ये है प्लस है अपना, ये मेन पोजीशन है अपनी, है ना, ये माइनस है, ये मेन पोजीशन उल्टी। तो ये देखो टाइम बराबर 0 और फाई बराबर भी 0, मेन पोजीशन से कौन कितना है, 0, है ना, क्योंकि कण खुद मेन पोजीशन पे अभी चलना गति करेगा, है ना कण। तो ये इसकी वेव आती है x बराबर a sin ω+φ। इस वेव में फाई 0 है तो x बराबर आ जाएगा a sin ω t। और देखो टाइम बराबर क्या है, 0, समझो
टाइम बराबर क्या है 0। तो ए साइन साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। विस्थापन कितना आ गया 0। विस्थापन कितना आ गया 0। बिल्कुल मेन पोजीशन पर विस्थापन बिल्कुल तय नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरा कण देखो। कण यदि प्लस ए पर हो, कण का हो प्लस ए पर है तो क्या होगा देखो। ये मेन पोजीशन है अपनी, ये प्लस है अपना, ये माइनस है। अगर कण प्लस ए पर है, यहाँ है कण, तो इसने मेन पोजीशन से कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी करी इसने फाई बराबर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो एक्स बराबर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री का फाई का एंगल। देखो साइन थीटा प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इसे ऐसे लिख दो या उल्टा कर लो। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा कॉस ए, आयाम भी तो लिखो, कॉस ओमेगा टी। मतलब जब जब कण अधिकतम आयाम पर हो तो उसकी समीकरण कॉस ओमेगा टी हो जाती है बिल्कुल। अगर अगर प्लस ए बाई 2 पर हो तो, प्लस ए बाई 2 पर हो तो देखो, मतलब कण अब कहाँ है, मतलब यहाँ पर है ए बाई 2 पर अधिकतम, है ना। ये इसका थीटा बनेगा, कण यहाँ आएगा, है ना, कण यहाँ आएगा और ये मेन पोजीशन है। तो इस पर देखो एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई कण दे दिया इसने। एक्स बराबर दिया है ए बाई 2, क्या दिया है भाई ए बाई 2, ए बाई 2 और ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई दिया है ना ए बाई 2। ए से ए गया तो देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाई इजिकल टू इसने दिया है 1/2। क्या दिया है भाई 1/2। अब मुझे फाई की वैल्यू चाहिए भाई, क्या चाहिए फाई की वैल्यू, क्या चाहिए भाई फाई की वैल्यू चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए, है ना। फाई की वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई, देखो ये ए बाई 2 है, समझो ये एक है, ये दूरी है ए बाई 2, ठीक है। ये कितनी दूरी है भाई, देखो ये तो एक त्रिज्या है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, ये तो सब ए है पूरी, ये दूरी ए है पूरी, ये कण है और ये एक 90 डिग्री का एंगल है। अब मुझे ये वाला थीटा चाहिए, कौन सा, ये वाला, यही तो है अपना। तो ये भी तो एक ए है ना। तो इससे ये एक समांतर सदिश खींच दिया, तो ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल बराबर होती है, क्योंकि वेक्टर की बात कर रहे हैं अपन ए बाई 2। तो ये थीटा निकालना है अपन को। थीटा के सामने वैल्यू बचा होती है लंब, तो साइन थीटा इजिकल टू आ रहा है अपना ए बाई 2 बाई लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना है अपना ए, ये कर्ण ए है, लंब बटा ए, तो ए बाई 2 बराबर ए, यानी 1/2 साइन थीटा। थीटा मतलब है अपन को फाई तो निकाल रहे हैं, ये फाई की वैल्यू आ रही है। साइन 1/2 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो ये आ रहे हैं 30 डिग्री, तो यानी साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री बराबर ए बाई 2 आ रहा है। इसको ऐसे नहीं लिखना है अपन को, लिखना कैसे है, लिखना है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ये तो वेव है, क्या है वेव, क्या है वेग, वेव है इसकी, है ना। ऐसे कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो चौथी कंडीशन कह रहा है, कंडीशन कुछ भी कहे तुम्हें तो तुम्हारा दिमाग नहीं लगाना है, बस दिमाग से चलना है। ये कह रहा है कि कण ए बाई 2 स्थिति पर है और मेन पोजीशन की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है भाई, मेन पोजीशन की ओर। देखो कण ए बाई 2 पर है, मान लो कण यहाँ हो ए बाई 2 पर गति तो ये ऐसे करता है, कण मेन पोजीशन से ऐसे सर्कल में घूमता है ना। तो अब ये ए बाई 2 से किधर जा रहा है, प्लस ए की तरफ, तो ये इस जगह पे कण नहीं है। कण मान लो अब ये ए बाई 2 यहाँ है ना, ए बाई 2 तो यही होगा, इधर भी तो हो सकता है कण,
इधर ए बाई टू पर हुआ कौन एम, तो ये किधर जा रहा है मीन पोजीशन की ओर, इधर मीन पोजीशन ही तो आती है, उल्टा आ रहा है, मतलब समझो उल्टा चक्कर है। तो मतलब इसने इतना समय तो पूरा कर ही लिया, कितना इतना इतना तो इसने पूरा कर ही लिया भाई। ये तो इसने देखो 90 और 90 प्लस ये थीटा, ये फाई है, 90 प्लस फाई का तो एंगल इसने पहले ही तय कर लिया, ये टोटल एंगल। अब ये फाई बचा, अब देखो इसमें ये इधर देखो, ये तो ए बाई टू हुआ इसका, ये पूरा ए है, ये कितना है फाई, तो ये एंगल निकाल सकते हैं अपन, है ना। ये है ए बाई टू, ये है थीटा फाई, है ना, बिल्कुल ये अपना फाई है ना। और ये देखो ये ठीक है, ये देखो ये है अपना, ये आयाम है, ये आधार, ये लंब। देखो ये तो हुआ थीटा के सामने की वजह, समझो ये फाई है, वो ये फाई है ना, ये फाई हुआ फाई। अरे इधर देखो, ऐसे समझो ये पूरी ए है अपनी, है ना, ये ए बाई टू है, ये आधार है और ये कर्ण है, क्योंकि थीटा के सामने की वजह लंब होती है, तो कॉस थीटा लगा दो यहाँ, कॉस थीटा बराबर ए बाई टू बाई ए बाई टू बाई ए, ठीक है, कॉस थीटा लगा दिया मैंने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना भाई। है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसने कितनी दूरी तय करी ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। देखो 1/2 से 1/2 कट गया तो कितना बचा, 1/2, है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ रहा है 1/2। कॉस थीटा में 1/2 कितना होता है भाई, कॉस थीटा में 1/2 कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री तो मतलब ये वाला एंगल आ रहा है अपना 60 डिग्री। मतलब अब समझो ये टोटल एंगल कितना बना, ये था और ये था, ये तो सीधी मेन पोजीशन है अपनी, ये टोटल था, इसमें ये तो था 90 तक का, ये 60 आया, तो टोटल एंगल हो गया अपना 150 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना बचा, देखो दोबारा से समझो, ये वाला एंगल अपना 150 आ गया क्योंकि ये 60 आया है अपना। जब ये बचा 30 डिग्री, क्योंकि ये भी तो 90 होता है, तो ये 30 बचा, ये ए बाई टू। और वेव देखो यहाँ आ गई, तो वेव कॉस में आ गई है, अब किस में आ गई है, कॉस में, वेव कॉस में आ चुकी है। तो देखो या तो तुम ऐसे लिखो, ये वेव ए बाई टू पर है, अपन ने आयाम से थीटा निकाल लिया, तो या तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री, कितना कितना एंगल बना है 150 डिग्री का, ये लिखो, या 150 डिग्री को पाई में चेंज करें तो पाई बाई 180, 5 3 पंजे 15, 3 6 18, 5 पाई बाई 6 लिखो, या ऐसे लिखो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6, ऐसे लिखो। या तुम्हें इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भाई, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इधर का एंगल ले लो 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला। अब वेव समझो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से कितना डिग्री का है 60 डिग्री का कोण पर है यहाँ से। वेव अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो वो कॉस में, किस में होती है, कॉस में। तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल ये भी कह सकते हैं अपन, क्यों, क्योंकि वेव यहाँ से स्टार्ट मान सकते हैं ना अपन, मान सकते हैं ना, तो इसकी वेव ऐसे भी लिखी जा सकती है, पर असली ये है। अब देखो, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक ऐसे चमक रहा कण ए बाई टू दूरी पर है तथा यह माध्य स्थिति से दूर जा रहा है, मतलब ये ए बाई टू दूरी पर है और माध्य स्थिति से दूर जा रहा है, माध्य स्थिति से दूर जा रहा है, मतलब ए की तरफ जा रहा है, तो इसे पुनः माध्य ए बाई टू स्थिति पर आने में लगा समय ज्ञात करो। ठीक है, पुनः दोबारा, तो देखो
पहली बात तो ये कह रहा है कि ये कण a/2 दूरी पर है और माध्य स्थिति से जुड़ जा रहा है, तो a/2 इधर होगा या तो इधर होगा, क्योंकि ये प्लस a है। ये मेन पोजीशन है अपनी। a/2 कहीं कहीं यहाँ होता है ना। a/2 ये दूरी होती है ना, a/2 ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, और ये मेन पोजीशन से दूर जा रहा है, तो दूर तो ये इधर ही जाता है भाई। माइनस में होता तो यहाँ लेते, माइनस a/2 इधर, है ना, माइनस में होता तो नीचे लेते। तो अब ये यहाँ है कण, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कण यहाँ है, चलो ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये दूर जा रहा है, ठीक है, जाने दो, ये चला। अब ये कह रहा है कि इसे वापस a/2 पर आने में लगा समय, यानी यहाँ है, यहाँ से यहाँ वापस a/2 यहीं तो आएगा, तो ये दोबारा यहाँ कण आए, तो इसमें लगा समय पूछ रहा है। देखो अपन जब जानते हैं कि a/2 में अपन ने शुरू में निकाला कि ये थीटा साइन थीटा होता है कितना, ये जो दूरी होती है वो साइन थीटा थीटा होती है, वो 30 डिग्री होती है, और इधर से लें तो ये 60 डिग्री होती है। अभी निकाला है कॉस में उल्टा अपन ने, और कॉस का उल्टा साइन होता है, तो ये तो 30 डिग्री का एंगल इसने छोड़ दिया, मतलब ये 60 बचा, फिर इसने ये दोबारा 60 किया, तो ये दोनों मतलब ए बार प्लस ए से वापस प्लस a/2 पर जाने में इसने 60 और 60 120 का एंगल बना दिया। तो देखो इसका एंगल ऐसे हुआ, यानी ये a/2 ये a/2 मेन पोजीशन से कट जा रहा है, और थीटा है 120 डिग्री का। कितना है भाई, थीटा कितना है, 120 डिग्री का। तो इसका जो समय लगेगा, समय कितना लगेगा, अब देखो समय लगाने के लिए अपन को ये समय लगाने के लिए थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि अपने पास थीटा है जो ओमेगा टी के बराबर ही होता है, प्लस फाइव होता है, वो तो कालांतर होता है, तो अपन को थीटा लेना है। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई/टी, टी और थीटा कितना है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। अब 120 को ऐसे तो नहीं लिख सकते, पाई में लिखो 120/180/पाई, नहीं, पाई/180 उल्टा करके लिखना होता है। तीन तीन चक्कू 12, तीन छिंग 18, चार चार दूनी 6, 3 2 3, तो 2/3 पाई बराबर 2 पाई/टी टी। तो ये देखो पाई से तो पाई गया, 2 से 2 गया, देखो टी को इधर ले आओ, टी इज इक्वल टू इसको ऊपर ले जाओ 3t, तो टी इज इक्वल टू लगा t/3, t/3 समय में हो जाएगा भाई पूरा, यानी कितना समय लगाएगा, t/3 समय लगाएगा वापस आने में, ठीक है। अब देखो अपना दूसरा मेथड क्या कहता था, दूसरा अपना सीधा वाला मेथड क्या कहता था, ये तो मैंने वेव वाला मेथड देख लिया, सर्कल वाला। अब अपने पास ये वाला मेथड भी तो था, ये मेन पोजीशन थी, ये ए था। देखो ये वाला मेथड अपन अच्छे से कर चुके हैं, तो मैं देखो ये मेन पोजीशन से दूर जा रहा है, ये आया a/2 पर। तो देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था a/2 पर आता है कोई भी कण, तो वो टाइम लेता है t/12, यहाँ होता है t/4। कितना टाइम लेता है, t/12 कैसे लेता है वो देखो, x बराबर a साइन ओमेगा टी। अब ये x इसने गया a/2 पर, कितना गया a/2 a साइन ओमेगा टी, ठीक है। a से a गया 1/2 साइन, ये ओमेगा टी बराबर क्या है थीटा, साइन थीटा बराबर 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री, तो ओमेगा टी बराबर कितना हो गया 30, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/टी इंटू टी बराबर 30 को कैसे लिखते हैं, 30 इंटू पाई/180, 3×18 पाई/6, तो पाई से पाई गया, ये 6 हो जाएगा। ये देखो टी है, इस टी को इधर ले जाओ, तो ये गया इधर टी, है ना, इस टी से बराबर में टी, इधर 2 भी बचा है 2, इधर इसको दो 6 दूनी का 12, तो टी बराबर, अब ये छोटा टी बराबर आ गया t/12, t/12 समय पे a/2 पे आता है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ऐसे करना मैंने पहले भी सिखाया है। t/12 पे आ गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना बचा, ये t/12 है, ये t/4 है, तो t/12 से जा रहा है t/4, कितना जा रहा है भाई t/4, है ना, तो ये बचा 12, तो नहीं, अधिक समय ये है, अधिक में से कम को घटाना है, t/4 माइनस t/12, तो 12 4 दिए 12, 3t माइनस टी बराबर 2t/12, तो
टी बटे 6 इतना समय लगेगा इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में, t/6 समय। तो एक बार ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस भी तो आएगा, तभी तो दोबारा वो a/2 पर आएगा। तो टोटल समय लगा t/6 प्लस t/6 t/3 कर सकते हैं। फेजर डायग्राम निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उसे तुम्हें खुद करना है, माइनस वाला है, कर लेना। क्या करना है, माइनस वाला है, कर लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा यार रह गया चैप्टर आज भी। देखो अपन अब पढ़ेंगे अपना सिंपल पेंडुलम। क्या पढ़ेंगे भाई, सिंपल पेंडुलम, है ना। देखो देखो टेस्ट आ रहा है, अपन को अपने टेस्ट की भी तैयारी करनी है, इसे भी पढ़ना है, इसे कम पढ़ो, टेस्ट का ज़्यादा पढ़ो, है ना। समझ में ये बात है। इसका इसका जब टेस्ट आएगा जब इसे कर लेना है। अभी तो अपन को मेन अपना फोकस टेस्ट पर है, तो टेस्ट देते हैं ना ढंग से, है ना। तो देखो अब देखो अपन ने सिंपल पेंडुलम पढ़ना सीख लिया था, मैंने तुम्हें टाइम पीरियड निकालना भी सिखा दिया था भाई, बिल्कुल सिखा दिया था। लेकिन अब हम बात करेंगे पेंडुलम की आवर्त गति की। किसकी, पेंडुलम की आवर्त गति। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। देखो 15 मिनट मैं सिंपल पेंडुलम पढ़ाऊंगा, जिसमें तुम्हारा ये पेंडुलम पूरा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा सिर्फ स्प्रिंग बचेगा। स्प्रिंग जो अपना सिर्फ 30 मिनट का टॉपिक रह रहा है, इसे अपन धीरे धीरे कर लेंगे। कल से अपन अपना भाई चुपचाप अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करेंगे, वो जरूरी है भाई। ये तो होता रहेगा हल्का हल्का। हो गया वैसे SHM अपना पूरा, बचा ही क्या है SHM में। मैंने टाइम लिया है यार, अब की बार SHM में भाई लेना भी पड़ता है यार, समझ में आना चाहिए चैप्टर। मतलब ये ऐसा चैप्टर है SHM जो एक भी नेगेटिव नहीं देगा मार्किंग। ये क्वेश्चन बढ़ाएगा, इससे मान लो 2 भी क्वेश्चन आए, है ना, 1 क्वेश्चन आया, 2 भी क्वेश्चन आए, तो वो प्योर नंबर देगा 4। इसलिए मैंने इसमें चैप्टर में टाइम लिया है। और चैप्टर में तो कंडीशन होती है कि भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, इसमें डिफिकल्ट नहीं आता है भाई, वो यही पूछेगा, तुम चेक करके देख लेना। देखो अब पेंडुलम की बात करते हैं। पेंडुलम गाड़ी में लगा हुआ होता है, जो दीवार घड़ियाँ होती है बड़ी वाली, उनमें होता है कि एक ऐसे ये जब इसका ये होता है ना, ये सेंटर ऑफ मास से लिया जाता है। कभी भी अपन फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास के अलावा कभी भी हिलाते नहीं है, क्योंकि फोर्स तुम्हें पता है हमेशा सेंटर ऑफ मास पर लगता है। किस पर लगता है, हमेशा सेंटर ऑफ मास पर। तो सेंटर ऑफ मास से ही करना है। अब मान लो मैंने इस पेंडुलम की लंबाई L थी, मैंने थोड़ा सा इसे विस्थापित किया यहाँ तक। क्या किया, यहाँ तक। तो अब देखो इस पर कितना फोर्स लगेगा, इसका mg लगेगा, सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल नीचे लगता है mg। अब ये कितना एंगल गया, देखो इतने, ये थीटा बनाया, है ना, ये थीटा बनाया। तो देखो ये और ये सीधा था पहले, बिल्कुल ये भी सीधा है, ये थीटा था, तो ये आगे ये भी थीटा हो गया, है ना। अब देखो mg से थीटा का घटक लो। mg क्या है, फोर्स ही तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स का ये घटक लो, ये कौन सा हो गया, F cos थीटा। मतलब mg cos थीटा। तो और तो ये वाला घटक जो इसे चलाने वाला बल होता है, हमेशा चलाने वाला बल mg sin थीटा होता है। क्या होता है, mg sin थीटा। ये चलाने वाला बल है जो इसे इधर खींचेगा, यही इसका त्वरण है। कितना, a, कितना a, ये g sin थीटा, इसका त्वरण क्या है, g sin थीटा। आदर्श कंडीशनों में वही है यार, अपना NLM लगेगा यहाँ पर भी, NLM लगेगा। ये चलाने वाला बल क्या है इसका, ए क्या है, तुरंत जी साइन थीटा। क्या है, जी साइन थीटा। देखो जी साइन थीटा की अगर 90 वैल्यू हो जाए तो साइन थीटा हो जाता है 1, तो ए अधिकतम हो जाएगा जी के बराबर। कहाँ, यहाँ पर। यहाँ से मैंने तुम्हें बताया था कि इधर मैक्सिमम होता है, इधर ए 0 होता है, इधर मैक्सिमम होता है। वी इधर मैक्सिमम होता है, वी इधर 0 होता है, इधर 0 होता है। तुम्हें ये सब चीज़ सिखाई हुई है SHM में, है ना। तो वो कारण समझ आया। अब देखो इसका इधर ए अधिकतम हो जाएगा 90 पर। अब देखो और समझो और सुनो और ध्यान लगाओ। अब जब ये कण नीचे गति करेगा तो इसमें एक टेंशन तनाव बल उत्पन्न होगा, T। बिल्कुल, तो एक तनाव बल तो इधर जाएगा, है ना। हो
तनाव बल का काम नहीं है यहाँ पर, तनाव बल का काम नहीं है भाई, यहाँ पर तनाव बल नहीं है काम में का, तनाव बल बाद में देखेंगे। अभी अपन को अब इसकी लंबाई ये है, अब इसमें टेंशन तो उत्पन्न होगी। अब आवर्तकाल अपन क्या लिखते थे, आवर्तकाल तो अपन ना यही होता है 2 पाई/m/√m/k। इसका द्रव्यमान देखो, इसकी के लिखो और इसका ये आवर्तकाल लिख देंगे अपन, ठीक है। देखो अपन को पता है कि यहाँ पर अपन जानते हैं कि ये एक वृत्तीय गति होगी, क्योंकि पेंडुलम गोल गोल घूमता है सर्कल में घूमा। ऐसे चम तो अपना ऐसे ऐसे हो रहा था स्प्रिंग में, या फिर कोई कण ऐसे ऐसे घूम रहा था, लेकिन ये पेंडुलम है ऐसे ऐसे जाएगा, वृत्तीय गति करेगा वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में तो अपने बल क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण में चेंज हो जाएगा, यानी टो बराबर आई अल्फा लगेगा। और टो बल तो एफ क्रॉस आर होता है ना। आर एफ क्या है अपना एम जी। अब देखो चलाने वाला बल चाहिए अपन को, तो चलाने वाला बल ये है। अब देखो ये एल वेक्टर है, लंबाई वेक्टर है, यानी रेडियस वाला वेक्टर ये है, चलाने वाला बल ये है। दिशा देखो, चलाने वाला बल कहाँ है, अंदर, इधर जा रहा है चलाने वाला बल, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है ना, उल्टा डायरेक्शन निकाल दी, टो की डायरेक्शन निकाल दी अंदर की तरफ। इधर देखो इस जगह पे आया तो चलाने वाला बल किधर जाएगा, इधर ही तो आएगा। अगर पेंडुलम इधर आया तो चलाने वाला बल इधर जाएगा ना, उल्टा इसको इधर की तरफ खींचेगा। तो देखो चलाने वाला बल इधर, अंगूठा ऊपर, तो दोनों टो एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, और टो विपरीत लगते हैं तो टो नेट क्या हो जाता है, 0। ये मैंने तुम्हें उसका दिखाया है, रोटेशनल मोशन वृत्तीय गति का अपना, है ना। तो चलाने वाला बल क्या है यहाँ पर, एम जी साइन थीटा। आर क्या है यहाँ पर, क्रॉस एल दूरी है, ठीक है, एम जी साइन थीटा। अब देखो एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, अब टो किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। देखो इधर जा रहा है, इधर अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव साइन लो। अंदर की तरफ जा रहा है एम जी बल, अंदर की तरफ इसे विपरीत दिशा में ले रहा है, तो साइन लो नेगेटिव। क्यों लिया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, डायरेक्शन अंदर की तरफ है। आई एक बात बताओ, ये एल दूरी पर है, नहीं निकाल सकते आई इजकल टू एम आर स्क्वायर, आई इजकल टू एम एल स्क्वायर। समस्या, कोई परेशानी नहीं। एम एल स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण नहीं तो निकाला है यार, आर दूरी पर किसी कण कैसा है, कैसा नहीं है, इसने बिंदु द्रव्यमान लिया है ना। तो अल्फा, अब अल्फा क्या है, अल्फा क्या है इसका त्वरण, अल्फा की भी वैल्यू रख सकते हैं अपन, है ना। पर अभी अपन को अल्फा की वैल्यू नहीं लिखनी है, एम एल स्क्वायर है ना। तो देखो अब समझो अपन, अब अपन करते हैं अपनी माइनस एम जी एल साइन थीटा बराबर एम एल स्क्वायर। अल्फा एम से एम गया, एल से एक एल गया, जी साइन थीटा इजिकल टू एल अल्फा, कितना एल अल्फा। तो अल्फा त्वरण आ जाएगा यहाँ पर, अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस था नहीं, माइनस जी साइन थीटा बाई एल। ये एल क्या है, लंबाई है, लंबाई को बड़ा एल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पेंडुलम मान लो मैंने अल्प विस्थापित किया, मतलब थीटा इज लेस देन 5 डिग्री। छोटा पेंडुलम है बिल्कुल चिन्नू सा, तो चिन्नू सा, क्योंकि देखो ये भाई अपन को पता है ये एसएचएम तो करेगा, एसएचएम करेगा, मतलब एक अपनी ये मेन पोजीशन है, इससे इर्द गिर्द घूमेगा। मान लो ये अल्प विस्थापित हो रहा है, बस ऐसे और ऐसे, ऐसे नहीं जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है भाई, इतना विस्थापित नहीं हो रहा। अल्प 5 डिग्री से ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो ऐसे चिच कर रहा है अपनी इस जगह पे, टन 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 टन, मतलब अल्प विस्थापित हो रहा है। तो उसके लिए तो थीटा बहुत कम हो जाएगा, तो अल्फा साइन थीटा बहुत कम होता है, तो साइन थीटा रह जाता है, अल्फा बराबर माइनस जी बाई एल हो जाएगा। ये क्या है, इसका कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण, है ना। तो जी बाई एल और ये थीटा साथ में, जी बाई एल और ये थीटा होता है। अब देखो ये इसका एसएचएम का वो है, अपन ने पढ़ा है कि ए बराबर ए मैक्सिमम होता है अपना, ए मैक्सिमम निकाला था अपने माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये निकाला था,
किधर उधर इधर निकाला था तो ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये वाली वेव नहीं आई थी क्या? एक ही निकाली थी अपन ने, निकाली थी नहीं निकाली थी क्या? निकाल के दोबारा दिखाता हूँ। चलो एक्स बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी और ओमेगा बराबर हो जाएगा ओ ओमेगा नहीं वेग बराबर हो जाएगा, इसका अवकलन कर दो एक बार ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन का कर दो एक बार अवकलन डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो ए आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, इसका एक बार और हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा और आगे आ जाता है माइनस, होता है कि नहीं होता? होता है। अगर विस्थापन अगर ये अधिकतम हो, क्या विस्थापन अधिकतम हो, थीटा इजिकल टू क्या हो, यानी ओमेगा टी, विस्थापन क्या हो अधिकतम, अधिकतम विस्थापन होता है, अधिकतम विस्थापन होता है तो ए आ जाता है ए इजिकल टू अधिकतम विस्थापन यानी अधिकतम दूरी पर प्लस ए दूरी पर क्या होता है ओमेगा टी। टी मतलब जो टाइम होता है वो वेग होता है, वो कितना होता है अधिकतम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये होता है ए मैक्सिमम। अब ये तो है सरल आवर्त गति का, लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं कोणीय आवर्त गति में, क्योंकि पेंडुलम तो कोणीय गति में करता है। तो ए हो जाता है अल्फा मैक्सिमम, क्या हो जाता है अल्फा मैक्सिमम। ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा ही रहेगा, आवृत्ति तो भाई कहीं ले लो वो ही रहती है। ये जो आयाम है ये विस्थापन है, विस्थापन उसमें हो जाता है थीटा माइनस, तो यहाँ से लिख दिया मैंने ये क्या अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू अब यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूँ, थीटा से थीटा गया, अल्फा से अल्फा गया, माइनस से माइनस गया, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट जी बाई एल, क्या जी बाई एल पेंडुलम के लिए, याद रखना पेंडुलम के लिए जी बाई एल आ गया, मतलब ओमेगा बराबर आ गया अंडर रूट जी बाई एल। वैसे ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट एम बाई के, क्या होता है एम बाई के, ओमेगा बराबर नहीं ओमेगा बराबर एम बाई के होता है यार, यही होता है क्या यार, एक तो मैं भूल जाता हूँ बहन जो, ओमेगा बराबर क्या होता है लो भूल गया, और क्या होता है तुम्हें तो पता होगा, मैं भूल जाता हूँ ना, अरे बता दो क्या होता है ओमेगा बराबर, सॉरी यार मैं भूल गया, देख लेना ओमेगा बराबर एम बाई के होता है, नहीं एम बाई के नहीं होता है यार, के बाई एम होता है, के बाई एम होता है ओमेगा बराबर, और टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से 2 पाई बाई ओमेगा का उल्टा करके लिखोगे तो के बाई एम बाई के आ जाता है, हाँ के बाई एम होता है ना इसका, के बाई एम, तो एम बाई के हो जाएगा उल्टा, सही है सही है, सच में यही तो होता है। हाँ ये के बाई एम, तो के क्या के जी में बदल गया, एम एल में बदल गया इसमें, लेकिन हकीकत में अगर कोणीय गति देखी जाए तो ओमेगा होता है के बल नियतांक, तो के ही रहेगा, एम आई हो जाता है के बाई आई, यही पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें, देख लो यार पीछे के पन्नों में एंगुलर आई, अरे यार ओमेगा बराबर क्या होता है के बाई एम, तो के की जगह सी हो जाता था, सी 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 सी, ये क्या था कांस्टेंट लिया था एक एक्स्ट्रा, हाँ यही था। हाँ तो अब अपन करना सीख चुके हैं, तो ये अपना, अब देखो इसमें सिर्फ एंगो पेंडुलम के लिए अपन को ओमेगा बराबर जी बाई एल लेना है, ये अपन को याद रखना है। अरे यार बहुत टाइम हो गया, 35 हो गई यार, मेरे को जाना भी है। चलो चलो ठीक है, तो तुम्हें ये पेंडुलम का फॉर्मूला याद कर लेना है, टी बराबर 2 पाई बाई अंडर रूट एल इफेक्टिव बाई जी इफेक्टिव जो लग रहा है हकीकत में, क्योंकि टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है जी बाई एल, कितना जी बाई एल, तो उल्टा लग जाएगा ना इधर, ये तुम्हें याद रख लेना है, और फिर अपन धीरे धीरे करते रहेंगे इसे, और अपन स्टार्ट कर लेंगे अपना कल, थोड़ा सा बचा है ये बस, कल अपन स्टार्ट कर लेंगे अपना इलेक्ट्रॉन।